शक्ति का प्रतीक। उनकी आंखों में एक अजीब सम्मोहन था। कोई भी उनकी आंखों में देखता तो उसे अपनी गलतियां खुद याद आ जाती थी। वो न्याय के राजा थे, न कमजोर पर अत्याचार करते थे, न शक्तिशाली से डरते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी भक्ति। वासुकी नागलोक के राजा थे। नागलोक यानी पाताल लोक का वो हिस्सा जहां सर्पों का साम्राज्य था, जहां रत्न माणिक्य से भरे महल थे, जहां नाग कन्याएं नृत्य करती थीं, जहां ज्ञान की नदियां बहती थीं और जहां वासुकी न्याय और प्रेम के साथ राज करते थे। उनके दरबार में कोई भेद नहीं था, छोटा नाग हो या बड़ा, सबको समान न्याय मिलता था। यही उनकी महानता थी, यही उनका धर्म था। लेकिन दोस्तों, वासुकी की असली कहानी की शुरुआत होती है उस तपस्या से जो उन्होंने भगवान शिव के लिए की थी। बहुत पहले की बात है, जब नागलोक अभी अभी बसा था, जब वासुकी अभी युवा थे। वासुकी ने सुना था शिव के बारे में, उन महादेव के बारे में जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो भस्म लगाते हैं, जो श्मशान में रहते हैं, जो मृत्यु से भी नहीं डरते। और वासुकी के मन में एक इच्छा जागी, मैं इन्हीं की सेवा करूंगा, इन्हीं को अपना सब कुछ दूंगा। वासुकी ने तपस्या शुरू की, कठोर, बहुत कठोर। वासुकी हिमालय की गुफा में बैठ गए ध्यान में। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया। ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। जंगल में तूफान आए, बर्फ गिरी, धरती कांपी, लेकिन वासुकी नहीं हिले। उनके शरीर पर दीमके चढ़ गईं, लेकिन वो नहीं हिले। उनके चारों ओर जंगल की आग लग गई, लेकिन वो नहीं हिले। बस एक ही नाम, शिवत शिवत शिवा। और फिर एक दिन वो पल आया। जमीन हिली, आकाश गरजा और वासुकी के सामने प्रकट हुए भगवान शिव। जटा में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में रुद्राक्ष, आंखों में एक अजीब शांति। शिव ने वासुकी को देखा, मुस्कुराए और बोले, वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया। मांगो, क्या चाहते हो? वासुकी ने आंखें खोली, शिव को देखा और बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं हमेशा आपके पास रहूं, आपकी सेवा में। शिव एक पल के लिए चुप रहे और फिर बोले, तथास्तु, आज से तुम मेरे गले के आभूषण बनोगे। दोस्तों, सोचिए इस पल को, जो भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनके पास देने को सब कुछ था, धन, शक्ति, अमरता। और वासुकी ने मांगा क्या? बस सेवा का अधिकार। यही सच्ची भक्ति है, जो मांगता नहीं, जो देता है। और शिव ने भी इसे समझा, इसीलिए उन्होंने वासुकी को ऐसा स्थान दिया जो किसी देवता को नहीं मिला, खुद अपने गले में। आज भी जब आप शिव की तस्वीर देखते हैं, उनके गले में लिपटा नाग, वो वासुकी हैं, आज भी, हर पल। लेकिन दोस्तों, वासुकी की कहानी यहां नहीं रुकती। अब आने वाला था वो दिन जो वासुकी की असली परीक्षा था। वो दिन जब उनकी जान दांव पर थी, जब उन्हें एक ऐसे काम के लिए हाँ कहनी थी जिसका दर्द शायद मृत्यु से भी बड़ा था। त्रेता युग की बात है। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा से युद्ध चलता रहता था। देवता जीतते, असुर हारते, फिर असुर जीतते, देवता हारते। एक बार देवताओं को ऋषि दुर्वासा का श्राप मिला। उनकी दिव्य शक्ति क्षीण हो गई। देवताओं के राजा इंद्र अपना राज खो बैठे। स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो गया। देवता भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। वो अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे, फिर कोई असुर तुम्हें नहीं हरा सकेगा। लेकिन समुद्र मंथन करना आसान नहीं था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना था, और मथानी के लिए एक रस्सी चाहिए थी। कोई साधारण रस्सी नहीं, ऐसी रस्सी जो पूरे मंदराचल पर्वत को थाम सके, जिसमें इतनी शक्ति हो कि देवता और असुर दोनों मिलकर खींचें तो भी टूटे नहीं। ब्रह्मा जी बोले, इस काम के लिए सिर्फ एक ही रस्सी काम आएगी। देवता उत्साहित हुए। कौन सी? ब्रह्मा जी ने कहा, वासुकी। और ये सुनकर पूरे ब्रह्मांड में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। देवता और असुर दोनों मिलकर नागलोक गए। वासुकी अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। देवताओं ने हाथ जोड़े, असुरों ने सिर झुकाया, बोले, हे नागराज, हमें आपकी जरूरत है, समुद्र मंथन के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए। वासुकी समझ गए क्या मांगा जा रहा है। वो जानते थे इस काम में क्या होगा। पर्वत का भार उनकी पीठ पर होगा, दोनों तरफ से खिंचाई होगी, उनका शरीर टूटेगा, उनके घाव होंगे, उनका जहर बाहर निकलेगा। एक पल वासुकी चुप रहे और फिर बोले, मैं तैयार हूं। मंथन शुरू होता है। मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच रखा गया। वासुकी ने उसके चारों ओर अपना शरीर लपेट लिया। देवता एक तरफ खड़े हुए, असुर दूसरी तरफ, और खिंचाई शुरू हुई। 1, 2, 3। पर्वत घूमा, समुद्र हिला, लेकिन साथ ही वासुकी का दर्द शुरू हुआ। पर्वत का वजन उनकी रीढ़ पर था, दोनों तरफ से खिंचाव था।
उनका शरीर जगह जगह से छिल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप सहते रहे। भगवान विष्णु ने एक चतुर योजना बनाई थी। उन्होंने देवताओं से कहा, वासुकी की पूंछ की तरफ खड़े रहो। असुरों ने सोचा, हम तो सिर की तरफ रहेंगे, सिर में शक्ति होती है, हम ज्यादा ताकत से खींचेंगे। उन्हें नहीं पता था विष्णु ने उन्हें फंसा दिया था। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, वासुकी के मुंह से धुआं निकलने लगा, आग के गोले निकलने लगे और वो सीधे असुरों के मुंह पर जा रहे थे। असुर जलने लगे, भागने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वासुकी को पता भी नहीं था कि उनका दर्द देवताओं की रक्षा कर रहा है, उनकी तकलीफ किसी के काम आ रही है। मंथन होता रहा, एक के बाद एक अद्भुत अकल्पनीय चीजें निकलने लगी। कामधेनु, वो गाय जो हर इच्छा पूरी करती है, उच्चैश्रवा, 7 मुखों वाला दिव्य घोड़ा, ऐरावत, 4 सूंड वाला श्वेत हाथी जो इंद्र का वाहन बना, कल्प वृक्ष, वो पेड़ जिसके नीचे बैठने से हर कामना पूरी होती है, रंभा जैसी अप्सराएं जिन्होंने स्वर्ग को सजाया, माँ लक्ष्मी जो विष्णु जी की संगिनी बनी, धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, हाथ में अमृत का कलश लिए, एक से बढ़कर एक रत्न निकल रहे थे। देवता प्रसन्न थे, लेकिन तभी कुछ और निकला।